हेलो स्टूडेंट, मैं माथुर मैम। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि पढ़ा था, तो जानते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब व्यंजन संबंधी हम नियम समझते हैं। तो उसका पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अभी वर्ग क्या है हमने पीछे पढ़ा था, क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। तो इसके बाद किसी वर्ग का, इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, इसके बाद या रा ला व ह आए या स्वर आए, तो पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। वाक प्लस ईश वागीश। वाक क यहाँ पे आया, वर्ग है, पहले वर्ग के बाद कोई स्वर आ गया, ईश आया, तो ये क जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, क ख ग। तो क्या हो गया, वागीश। दूसरा देखिए, दिग प्लस गज दिग्गज। क के प्लस बाद ये व्यंजन आया, तो क जो है वो तीसरे वर्ण में ग, दिग्गज में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए, अच प्लस अंत। अच च आया, उसके बाद कोई स्वर आया, तो च का जो है च छ ज में परिवर्तित होगा, अजंत। तत् प्लस भव तद भव। त के बाद त थ द, तद भव। तो क्या आया कि जब क च ट त के बाद उस वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर या रा ला व ह आए, तो वो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। अब इसका दूसरा नियम है कि क च ट त प जो वर्ग है उसके बाद अगर न और म आ रहा है तो वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम है। इसको उदाहरण से समझते हैं। वाक प्लस मैं वागमय। वाक क आया, क का 5वां वर्ण, क ख ग घ अंगा, तो अंगा, वागमय वागमय। दूसरा उदाहरण देखिए, उत प्लस नति। यहाँ पे त आया, तो त का 5वां क्या हुआ, त थ द ध न। ये आधा हलंत है तो ये आधा ही होगा, उत प्लस नति उन्नति। दूसरा उदाहरण देखिए, षट प्लस मास षड मास। ट आया, ट का 5वां ट ठ ड ढ ण, तो षड मास। तो हमने क्या देखा कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। अब हम देखेंगे त संबंधी नियम। क्या है त संबंधी नियम? क्या है, त के बाद ल च ज ट आए तो वह उसी में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब कि अगर त आए, ल आए, च आए, त के बाद अगर ये आता है तो वह जो बाद वाला वर्ण है उसी में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उदाहरण, तत् प्लस लीन तल्लीन। तत् त के बाद ल आया तो क्या बन गया, तल्लीन। दूसरा देखिए, सत प्लस चरित्र, तो सच्चरित्र। च आया त के बाद, सत प्लस जन, तो सज्जन। तट प्लस टीका तट टीका। ये क्या है, त के बाद अगर ये वर्ण आते हैं ल च ज ट, तो वह उसी में परिवर्तित हो जाता है। त आधा है तो वो सब आधे वर्ण हुए, तल्लीन, वही वर्ड डबल हो गया। अब इसका दूसरा नियम है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम क्या है, यदि किसी स्वर के बाद
छ आए तो छ से पहले च का प्रयोग किया जाता है, आधा च। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे पद का पहला वर्ण जो है वो च हो जाता है, छ हो जाता है। पहला वर्ण जो दूसरे वर्ण का पहला वर्ण छ हो जाता है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, दूसरे पद का पहला वर्ण च हो जाता है। तो क्या है? अनुच्छेद, उसका पहला वर्ण अनु प्लस छेद अनुच्छेद। वी प्लस छेद विच्छेद। आ प्लस छादन आच्छादन। परि प्लस छेद परिच्छेद। उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी स्वर के बाद छ आए तो उसके पहले च जो है वो लग जाता है। अब देखेंगे म संबंधी नियम। अब इसका दूसरा नियम क्या है? म संबंधी नियम। म के बाद क से म तक कोई व्यंजन आए तो म का उस व्यंजन वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। सम प्लस भव संभव। पांचवा वर्ण क्या है? जो उसी का ही पांचवा वर्ण है। क से अंगा, त च से इया, जो पांचवा वर्ण है उसको हम हिंदी में जो है बिंदु के रूप में लिखते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। तो इसको हम सरल भाषा में समझें तो अगर सम हलंत के बाद माँ में हलंत आ रहा है माँ के बाद, तो जो आगे है उसमें ऊपर बिंदु लग जाएगा। तो सम प्लस भव संभव। सम प्लस तोष संतोष। सम प्लस कल्प संकल्प। समझ में आया? उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि इसमें जो है हम बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं अगर म के बाद जो है क से म तक का कोई व्यंजन आ रहा है, कोई वर्ण आ रहा है। अगर म के बाद मा ही आता है तो वहां पर हम बिंदु नहीं लगाएंगे, वहां पर हम वो आधा म लिखेंगे। जैसे सम प्लस मान सम्मान। सम प्लस मुख सम्मुख, उसमें बिंदु नहीं लगता, अनुस्वार नहीं लगता है। अब इसका दूसरा एक और नियम है स संबंधी नियम। स से पहले अगर अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है, आधा श। ये नियम है। तो अभी प्लस सेक अभिषेक। वी प्लस सम विषम। नी प्लस सेद निषेध। जो अ या अ नहीं है उसके अलावा कोई स्वर आया हुआ है तो जो स है वो श में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारे व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। आपकी बुक में सारे दिए हैं। एक बार आप उसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसको आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।